बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है पाकिस्तान फॉरेस्ट एंड फिशरी डिपार्टमेंट की, जहाँ पर डिफरेंट किस्म की सीटें खाली हैं। और वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर GIS बेस्ड प्रोटेक्शन regime and establishment of digital communication cells in forest and wildlife and fishery department applications are required all over the Punjab for the project। यानी कि आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। डिफरेंट किस्म की सीटें हैं, कौन कौन सी हैं अभी देखते हैं। सबसे पहली है जी कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, PPS 5। टोटल 11 सीटें हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 4 month ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस और BCS फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC। 40 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग स्पीड साथ होनी चाहिए। उम्र 22 से लेकर 28 साल तक है, और इसमें अगर 5 साल की रिलैक्सेशन डाल लें तो ये तकरीबन कोई 33 साल तक बन जाती है। 70,000 इसकी जो है वो सैलरी है, और पूरे पंजाब में आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगली सीट है जी GIS असिस्टेंट की। 13 सीटें हैं टोटल इसकी। PPS 5 है। बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी स्पेस साइंसेस के अंदर। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम RS एंड GIS, जियो इंफॉर्मेशन, जियोग्राफी वगैरह से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपना जो डिग्री होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी। आगे है जी ड्रोन ऑपरेटर 5, PPS 5 है। 3 सीटें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पायलटिंग ड्रोन टू कैप्चर हाई क्वालिटी पिक्चर्स और फोटोग्राफ वगैरह। यानी कि आपका BS होना चाहिए या BSc होनी चाहिए, और साथ में 1 साल को आपको ड्रोन चलाने का एक्सपीरियंस फुली होना चाहिए कि ड्रोन को जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। प्रोफिशेंसी इन ड्रोन मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, कोलैबोरेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग इज़ एसेंशियल। यानी कि आपको ड्रोन के बारे में पता भी होना चाहिए साथ, तो फिर ये ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी जॉब हो जाए। 70,000 सैलरी है। आगे चलते हैं जी कंट्रोल रूम ऑपरेटर। 9 सीटें हैं। PPS 4 है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, यानी कि FSC और 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और इसके 20 से 28 साल तक एज है, वही 33 साल तक बन जाएगी। 52,500 सैलरी एनीवेयर इन पंजाब। आपको किसी भी जगह पर पंजाब में अपॉइंट किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट इन चार्ज PPS 4 1 सीट है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 1 साल का सर्विस इन रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद सर्वेयर की सीटें हैं। 13 सीटें हैं जी। हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्टिफिकेट यानी कि FSC और डिप्लोमा सर्वे का आपका होना चाहिए। ये 20 से 25 साल तक उम्र है। अगर 5 साल की रिलैक्सेशन डाल लें तो ये 30 साल बनती है, और आगे इन्फॉर्मेशन है। पटवारी की सीट है 1। हायर सेकेंडरी FSC होनी चाहिए आप, और साथ में पटवारी का कोर्स पास होना चाहिए आपका। एज मेंशन है। इलेक्ट्रीशियन की सीट है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। पंजाब पूरे में कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं। ड्राइवर की सीटें हैं। 2 मिडिल पास होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 साल का तजर्बा। पूरे पंजाब में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की सीट है। 2 सीटें हैं। लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, हल्का फुल्का सा। 18 से 25 साल उम्र, 35,000 सैलरी है। नायब कासद है, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद माली की 1 सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद चौकीदार की सीट है, ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए। इसी तरह स्वीपर की 2 सीटें हैं, ये भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं जी, टोटल तो ये सीटें थी जिनके बारे में बताया। अब आगे चलते हैं इनके बारे में, इनकी डिटेल क्या है। ले जी, 5 साल की रेंज रिलैक्सेशन है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 8 साल की रिलैक्सेशन है। देखिए, अगर किसी जगह पर मेल कैंडिडेट की 25 साल उम्र लास्ट लिखी है तो उनकी 30 हो जाएगी, और यहाँ पर औरतों की 33 हो जाएगी, और इसी तरह आगे बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगी जब तक कि आपका प्रोजेक्ट चलता है, और उसका PC1 जो है वो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। कैंडिडेट पंजाब से ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर इन सर्विस को अप्लाई करना चाहता है तो वो NOC लेकर आएगा। तमाम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर। वहाँ पर अपनी डिटेल एंटर करने के बाद
आपका जो है ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। नेम ऑफ द पोस्ट या रेसिपेंट ऑफ ड्यू डेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर, अच्छा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपने साथ लाने। अच्छा जी, अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन जो वेबसाइट बताइए उसके थ्रू, और जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स और CV साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की जो कॉल है वो आपको, अच्छा जी, टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको जो है वो या तो ईमेल कर दी जाएगी, जो आपको ईमेल एड्रेस होगा यहाँ पर, या आपको आपके फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट इस्टेब्लिश एनी क्लेम फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट अगेंस्ट, चलें ये तो एक बात का इशू है। कैंडिडेट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑफिस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं अप्लाई करने के तरीके की तरफ। हम आ जाते हैं जनाब, ये जो वेबसाइट उन्होंने दी थी jobs.punjab.gov.pk, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पर पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना अकाउंट बना के पहले रजिस्टर होंगे। तो रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको जो है अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे और कोई ना कोई पासवर्ड रखेंगे और कंफर्म पासवर्ड रखेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आप अपनी पूरी CV बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन होता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, ये हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दें और आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। तो अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक हुआ जो आपको याद है तो देन जो है वो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो है वो नेक्स्ट आप चलेंगे आगे। ये देखिए आपका नाम आ जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि आप लॉगिन हैं। अप्लाइड जॉब इसमें आएंगे तो जितनी जॉब्स पे आपने अप्लाई किया होगा वो सारी की सारी जॉब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। कितनी जॉब्स पे आपने अप्लाई किया होगा वो सारी नज़र आ जाएंगी। तो इसके बाद आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी जॉब्स जो हैं वो सारी यहाँ पर जो इस वक्त चल रही हैं वो नज़र आएंगी। जैसे अभी हमने देखी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। ये देखें कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट आपके सामने GIS बेस की आ गई। एक और भी है और एक ये भी है, दोनों में से आप जिस पर चाहें अप्लाई करें। पंजाब गवर्नमेंट की जितनी सीटें हैं वो इसी जगह पर आ जाती हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली सीट पे आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप जहाँ पे आएंगे और अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पे क्लिक करेंगे। वो पूछेगा करंट आपकी सैलरी कितनी है, इतनी है जी, जितनी मर्ज़ी आप लिख दें। तो ये तकरीबन आप लिख दें मेरी 50,000 के पास थी। तो अब जो वो डिमांडेड है वो जो उन्होंने 70,000 बताई है उतनी लिख के इसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो योर एज डज़ नॉट मैच, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा है इसलिए मेरा यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। आपकी एज, तो जनाब ये तरीका था जी यहाँ पर अप्लाई करने का। इसमें आपको पहले नंबर पर लॉगिन होने के बाद पहले अपनी CV या प्रोफाइल बिल्डर की मदद से आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। जिस तरह से मेरा जो है वो ऑलरेडी बिल्ड है और आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं 9, वो स्टेप जब आप पूरे करेंगे तो इन 9 स्टेपों को जब आप पूरा करेंगे तो आपका जो है ये प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगा। अगर आप खुद बिल्ड कर लें सारा कुछ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर सके तो हमारे से कांटेक्ट करें, हम नहायत मुनासिब फीस में आपको ये बना देंगे एक दफ़ा। जब ये एक दफ़ा बन जाएगा इसका फ़ायदा ये होगा कि पंजाब गवर्नमेंट की जितनी सीटें यहाँ पर आएंगी उन सब पे आप अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपका फिर 1 रुपया अपने लगाएगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।